what is the difference between advocate and lawyer? Until and unless you have been registered with the Bar Council of India, Okay. you will not be called as a advocate. Okay. When you enter the court, it is so negative that area क्योंकि इतनी सारी energies lie करती है, हर इंसान वहाँ पे दुखी है. What are the dark secrets of this sector? वो बहुत सारे हैं. पहले इनिशियली बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जो मॉब लिंचिंग से भी रिलेटेड थे, पर उसमें पता नहीं चलता था कि सजा किसको मिलेगी. तो अभी उसको लेकर कोई प्रोविजन है? तारीख पे तारीख और व्हाट वी में से कि भाई डेट्स मिलती जा रही है ना, वो इसी के लिए मिल रही है ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी में से और लैक ऑफ रिसोर्सेज. वकील को भी पता है कि टॉप नॉच लॉयर, उसको पता है कि यार मैं गलत पार्टी से केस लड़ रहा हूँ. The only satisfaction which a lawyer have with him is he is doing his best. But that is your duty, right? Yes. पर वो इनर गिल्ट को कैसे मेंटेन करते हैं? कोई गलत है, कोई सही है. The Constitution of India has provided him this right that he should be heard. Yeah. So if I am the voice for him, I will fight definitely. Witnesses are the most important people Yeah. किसी भी केस में, और हमेशा विटनेसेस ही गायब हो जाते हैं. ईव टीजिंग इज सो कॉमन अप टिल नाउ. अभी सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो गया, दैट इज अनदर काइंड ऑफ ईव टीजिंग. बेसिक अंदर से इस चीज से रिलेटेड क्या-क्या राइट्स होती हैं? In the Indian legal system also, females are kept on the priority. The thing is, what if हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. नॉर्मली हर इंसान के लाइफ में कुछ पिलर्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसके बारे में हमने इनिशियल ऑफ द पॉडकास्ट में बात करी थी. उसी का चौथा पिलर था लीगल. मतलब लीगल फैसिलिटीज या लीगल राइट्स क्या है, ये सबको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. आपकी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, सबसे पहले किसी भी कोर्ट में जाते हो और सबसे पहले लॉयर के पास ही जाते हो कि आपकी वो हेल्प करे. पर सुपरफिशियली लॉयर किस तरह से आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस प्ले करता है और साथ ही साथ उसकी किस तरह की सोच होती है, इसी के बारे में आज जानेंगे हम अनुराग से. हाय अनुराग, सो टू बिगिन विद थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू फॉर माय ऑडियंस. Yeah. See, basically, I am a lawyer, practicing lawyer. I am also a member of Supreme Court Bar Association. And initially in my career, I have been working with United Trademarks and Patent Services, based in Dubai. And we were dealing into trademark, patent, and copyright in Middle East. And after the COVID scenario happened, I shifted to India and been practicing in Indore and Delhi and dealing with various type of matters, civil and criminal matters. Yeah. सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड एंड में सुनाई दिया ना, सिविल एंड क्रिमिनल. Yeah. सो टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर? क्योंकि सब कोई लॉयर लिखता है, कोई एडवोकेट लिखता है, तो इसीलिए. See, the very basic difference between a lawyer and an advocate is when you have completed your law, it is understood that you are now well versed with the law. Okay. Okay. So now you can be called as a lawyer. Okay. But until and unless you have been registered with the Bar Council of India, Okay. you will not be called as a advocate. Okay. है ना? So the basic difference is just you have been registered, you are called as a advocate. आपने law complete कर लिया, you are a lawyer. Okay. As easy as that. अच्छा, अब दूसरा another important question is कि जब भी मैं कोर्ट में जाती हूँ, तो there are n number of people wearing black coats और हर बंदा लॉयर है और बंदा एजुकेटेड है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उनको? पहली बात, अगर मेरे कोई से केसेस है उससे रिलेटेड, और दूसरी बात लिटरली हर बंदा जो भी काला कोट पहनता है, मतलब दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो सबसे इंटेलिजेंट खुद को भी शो करता है. तो वो ऐसा कितना सच है इस बात में और कितना झूठ है? नहीं, देखिए अब इसमें ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि कोई केस आपके अगेंस्ट या आपकी कंपनी के अगेंस्ट हुआ, आप क्या करते हो? गूगल करते हो, है ना, कि भाई अगर मान लीजिए कि एक चेक बाउंस का मैटर हुआ, ठीक है, आप क्या करोगे? चेक बाउंस मैटर से रिलेटेड आप एक लॉयर का गूगल सर्च कर लोगे, है ना, कि बेस्ट एडवोकेट ऑफ चेक बाउंस मैटर इन इंडिया, ठीक है, और एनी रीजन यू बिलोंग टू. ठीक, अब आपको गूगल क्या देगा? एक लिस्ट दे देगा, है ना. कोर्ट जाके तो आप किसी वकील को नहीं ढूंढोगे, है ना. तो आप किस पे डिपेंडेंट हो गए? एक गूगल पे डिपेंडेंट हो गए. गूगल क्या कर रहा है? क्यूरेटेड लिस्ट दे रहा है आपको बस. पेड है तो आप ऊपर आ जाओगे. जिसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से कर लिया, वो टॉप पे है, और जो नहीं कर पाया वो नीचे. ठीक है, तो ये तो आपका क्राइटेरिया एक वो हो गया. अब पुराने जमाने में क्या होता था
कि we used to talk to people हाँ, कि मेरा ऐसा केस है, मैं क्या करूं. Yeah. We used to live in joint family. हम्म, So various people were there to advise. Right. But now the scenario is you will Google it, you will call, and then you will simplify it, simplify yes. कि भाई I need to talk to हाँ. them, I need to choose हाँ. them, all those things. ठीक है. अब बात ये है कि हाँ, जब अपन बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम एरा की, फेसबुक एरा की, तो यस, एवरीवन्स ऑफिस विल बी लश ग्रीन, Yes. बिकॉज आप देख के ही यही आए हो कि भाई अगर एक काबिल वकील है तो उसका ऑफिस बड़ा वो होगा. ठीक है. पुराने जमाने में अगर आपने वकालत देखी हो तो वो होती थी टेबल पे बैठ के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में टेबल लगी होती थी, हाँ. है ना. हाँ. एंड घर में ही एक कमरे में ऑफिसेज होते थे. तो वो लोगों ने कभी पंप एंड शो वाला काम नहीं किया. दे हाँ. वर डूइंग रिगरस रीडिंग, Right. research, and they were appearing in the court. Right. But when we talk about today's scenario, so first thing they will do is they should have a good office. Right. नॉलेज कम होगा तो भी दिखाने जाए. की कोशिश ये करेंगे कि हाँ. भाई सब कुछ है. तो वो उनके पार्ट पे तो रॉन्ग है ही सही, बट आपके पार्ट पे ये भी हो सकता है कि whenever there is a matter, you also need to do some good research. कि what is exactly my matter and how to deal with such type of matters. Then you may definitely decide whoso lawyer service you are opting for is well versed with that or not. Okay. पहले एक्चुअली सीरियस क्वेश्चंस तो मैं बाद में पूछूंगी, अभी थोड़ा सा कॉमेडी पे आते हैं. हाँ. मेरा एक और क्वेश्चन है, जब भी कोई मैं अगर केस लेकर जाती हूँ, हमेशा वकीलों का एक पॉइज होता है, ठीक है, और दूसरा एक तो कम, कुछ वकील होंगे जो बहुत ही कम बोलेंगे और ऐसे बताएंगे कि यार आप में तो बिल्कुल सेंस नहीं है, जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, और जो मैं बता रहा हूँ वो सही तरीका है अपनाने का. ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी, दो हमने भले कोड के बारे में या लीगल बुक्स कम पढ़ी होगी, बट दुनियादारी थोड़ी देखी होती है और पता होता है कि दिस इज नॉट राइट. पर मोस्टली हर लॉयर या एडवोकेट यही तरीका क्यों अपनाता है? क्यों अपने जो भी उनका पास आ रहा है केसेस लेके उन्हें डराते हैं और थोड़ा सा मेंटली भी डरा के ही रखते हैं? तो उसमें कुछ ऐसा फायदा होता है उनका? मैं आपको एक बात बता देता हूँ. ठीक है, यू हैव गॉन टू अ ब्लड टेस्ट. आपने एक ब्लड टेस्ट करा है, ठीक. अब उसमें जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, दैट इज ओके. इफ डॉक्टर विल टेल यू कि सब ठीक है, घर चले जाओ, तो यू विल अगेन पार्टी. ठीक है. लेकिन डॉक्टर कह देगा कि बस इसके बाद अब कुछ रिपोर्ट आएगी तो गड़बड़ रहेगी, तो यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. फर्स्ट थ्योरी इज दिस. ठीक है. सो व्हेन देयर इज अ मैटर, यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस. ठीक है. दैट सी क्या होता है, मैं एक बात ये आपने जो बोली कि कम बोलते हैं या आपको कह देते कि आपको कुछ पता नहीं है, यू जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस, यू जस्ट टेक केयर ऑफ द चार्जेस, विल मैनेज एवरीथिंग. ठीक है. उसके पीछे क्या होता है कि यू आर कमिंग फॉर अ मैटर. ठीक है. अब यू हैव ऑल द एनर्जी फॉर दैट मैटर टू डिस्कस. ठीक. नेक्स्ट 10 people are waiting to discuss their own matters. ठीक है. So out of 100% of his energy, he will give you 10%. ठीक है. Now you will say कि अरे ये तो सिर्फ 10% ही दिया इसने अपनी एनर्जी का, because he need to talk to 10 other people on various other matters too. ठीक है. तो it is advisable कि if you have chosen any lawyer, trust him. है ना. अगर आपने किसी वकील को कर लिया है तो आप उसको थोड़ा सा भरोसा उस पर जताएं कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो. और अगर इसका भी बहुत ही रिफाइंड वो लेना है आपको, तो आप एक काम कीजिए, अपना मैटर लेके जाइए, किसी भी वकील के पास जाइए, आप बोल दीजिए कि आई एम जस्ट हियर फॉर लीगल एडवाइस. यू चार्ज योर लीगल फीस, आई विल नॉट गिव दिस मैटर टू यू. आप सिर्फ मुझे लीगल एडवाइस दे दीजिए. तो फिर जो भी ऑप्शंस होंगे वो आपके सामने वो दे देगा, बिकॉज देन ही विल नॉट ट्राई टू कन्वर्ट यू एज अ क्लाइंट. सो दैट इज अ वेरी स्मार्ट वे. तो बड़े अच्छे से अपनी कम्युनिटी का आपने साथ निभाया है. तो मतलब अगर हमें किसी से एडवाइस चाहिए तो वी नीड टू हैव कैश इन आवर पॉकेट्स और मनी इन आवर पॉकेट्स. इज इट ट्रू इनफ फॉर द लीगल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी? सी, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज बिजनेस. ठीक है. एंड अगर इसको बिजनेस नहीं भी कहें, इफ वी बोथ आर इन सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, तो वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू व्हिच वी अर्न. है ना. अब पैसे का भी मैं बता देता हूँ कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द
any litigation matter. So there are numerous ways you can win the matter, and if you have not opted for any of the ways which I am talking about, the numerous ways, any one of the ways, you may lose the matter. ठीक है? So it is कि भाई sometime money is required for opting that way. ठीक है? अब आप देखिए कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर को परस्यू कर रहे हैं, you have lost the matter or anything has happened in the matter, you are not satisfied with the judgment, the order, anything. Yes. ठीक है? Now an appeal will lie, review will lie, which will come to the High Court, right, Supreme Court. So people will charge there. ठीक है? एक फीस स्ट्रक्चर किसी का होता है कि भाई for a matter I'll pick this much only, for a matter I'll take this much only. ठीक है? And also one more thing I need to tell you कि whenever you take advice from any lawyer, don't bargain. जो मैंने बात बताई, opting for a opinion, है ना, कि taking legal research, don't bargain, है ना. कोई आप अगर इतने कंसर्न है कि भैया मेरा मैटर इतना इम्पोर्टेंट है और वो आपकी लाइफ का एक पार्ट लेगा, ये कहना आसान है कि एक ही तो केस है, बट व्हेन द मैटर विल स्टार्ट, जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि इट विल टेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है? सो इट मे हैपन कि टू कन्वर्ट यू, द लॉयर हु हैज बीन प्रोवाइडिंग यू सर्विस may give you a discount earlier, but then जब वो 10,000 रुपए खत्म हो जाएंगे, तब फिर वो आप समझ लो कि आपका केस जो है वो फिर ठंडे बस्ते में चले जाएगा, because he also need to feed his family, all those type of things. तो बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉरल कंपास को लेकर भी था कि हम लोग जब कोर्ट जाते हैं तो ठीक है, आज हमारे पास पैसा है तो इट इज क्वाइट इजी फॉर अस कि कुछ भी हमारी तरफ से करके डेट्स बढ़ा सकते हैं या फिर केस को होल्ड कर सकते हैं, बट व्हेन यू एंटर द कोर्ट इट इज सो नेगेटिव दैट एरिया, क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज लाई करती है, हर इंसान वहाँ पे दुखी है जेन्युइनली. मतलब इट इज नॉट दैट प्लेस कि वहाँ पे लोग बड़े खुशी खुशी पार्टी करने जा रहे हैं. पीपल आर जेन्युइनली वेरी डिसहार्टेंड ओवर देयर. तो हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन, क्योंकि आसपास इतनी नेगेटिविटी, इतना दुख दर्द है, उसके बाद भी आपको अपना रखना पड़ता है कि नहीं, मेरे पास पैसे आएंगे तभी मैं केस सॉल्व करूंगा. तो वो बैलेंस कैसे आता है? ये सिचुएशन को ना वी मस्ट कंपेयर इट विद एन हॉस्पिटल. ठीक है? कि जब आप एडमिशन की जगह पे बैठेंगे, या तो फाइलिंग ऑफ मैटर पे खड़े हो गए, है ना, और एनी पेशेंट हैज बीन गेटिंग एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, वो दर्द आपको सेम दिखेगा. ठीक है? बट व्हाट इफ यू विन द मैटर, तो वो एनर्जी भी आपको वहां पे दिखेगी. व्हाट इफ यू आर डिस्चार्जिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो वो हैप्पीनेस भी आपको दिखेगी. ठीक है? सो व्हाट अ लॉयर्स पार्ट इन दिस इज कि द ओनली सेटिस्फैक्शन व्हिच अ लॉयर हैव विद हिम इज ही इज डूइंग हिज बेस्ट. जो वकील या जो भी लॉयर या जो भी काउंसिल किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको इस चीज का सेटिस्फैक्शन है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, and that is the only thing which we carry with us. ठीक है? अब एक बात बताइए, the topmost lawyer, आप देखें तो they have also lost 40%, 50% of their matter which they have fought, but still today also at the age of 80s, 85, they were arguing in the court. Shri Ram Jethmalani sir, ठीक है, he appeared in the Supreme Court I think till the age of 90s, है ना, and if we see the matter, some 40-50% of matter he would also have lost, but the way he fought the matter is satisfactory for him. And हाँ, वो एनर्जी की आप जो बात कर रहे हैं, one of my client came and told कि जिस दिन भी डेट होती है उसके 2 दिन पहले से मेरे को भूख लगना बंद हो जाती है. ठीक है? मेरा बीपी बढ़ना बंद हो जाता है. ठीक? तो इसी के लिए ये कहा है कि whenever you talk to your counsel, ask a question, talk to your lawyer the topmost important question, right, that can help you to calm down. वो ही क्वेश्चन पूछ लो जो सबसे काम का है. अब आप पूछेंगे कि मेरे पास तो 5 है, उसमें सिर्फ 4 का जवाब दिया और जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो नहीं दिया, तो why didn't you ask the foremost question first? I told you ना कि 10% of energy दे पाएंगे अगर 10 क्लाइंट रोज के हैं. But talking as on an individual level, मतलब
you're a good soul, ठीक है। अभी वो good soul ही तो compromise करता है ना कितनी बार। आपको दिख रहा है कि अगर ये बंदा ने पैसे नहीं दिया तो वो जेल जा सकता है, unnecessary बहुत सारी चीजें होती है जिसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे वो सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है कि जब आप वो दुख दर्द को अवॉइड करते हो, बोलते हो कि मुझे मेरा घर चलाना है। नहीं वो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो चीज तो आदमी सेकेंडरी रखता है व्हेन वी आर इन दिस प्रोफेशन। कि जब आपने काला कोट पहन लिया तो आपको ये चीज सेकेंडरी रखनी पड़ेगी कि आपको आपका घर चलाना है, और वो ट्रेनिंग के पार्ट में ही रहता है। वो ट्रेनिंग तो लॉयर्स की कुछ ऐसी होती नहीं है, वो आप अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स और अपने सुपर सीनियर्स के साथ में रह के सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई टेल यू टुडे कि व्हाट आई पे टू माय जूनियर्स, वेरी लेस, लिटरली वेरी लेस, बट व्हाट आई टीच टू माय जूनियर्स, मैं तो इसका आंसर नहीं दे सकता कि उन्होंने क्या सीखा होगा, बट व्हेन दे विल कन्फ्रंट विद the boards into the courts in future, they would appreciate yes that they have learned for what they were there, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि आप ये अगर सोच लें कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, तो फिर ये प्रोफेशन तो आपके लिए है नहीं, ठीक है ना। बिकॉज देयर विल बी अ सिचुएशन annually 4 to 5 matters for me, I am talking about 10% of matters annually you need to fight with your pocket, because वो क्लाइंट ही ऐसा है जिसमें आपको इंटरेस्ट तो है कि यार इसको न्याय दिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट ही डोंट हैव दैट अमाउंट व्हिच विल बी रिक्वायर्ड। तो 10% of client every year will come to you which you need to fight from your pocket, ठीक है। तो दैट कैन बी बैलेंस्ड, कि भाई फिर कोई अच्छा क्लाइंट भी आएगा तो दैट कैन बी लिटरली बैलेंस्ड। एक केस से किसी और का भी भाग्य जुड़। यस दैट इज व्हाट वी कॉल अ साइकिल, कि अगर कोई अच्छा आया है तो उससे अच्छा लेके उसका काम कर सकते हैं, कोई गरीब आया है तो फिर उसको उतना सर्व भी किया जा सकता है। लेकिन फिर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस क्लाइंट की मंशा आपके साथ छल करने की नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि फिर at the end of the day we are dealing with the guilty minds, तो हम पहचान जाते हैं कि फिर इसका दिमाग exactly guilty mind से मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम केस जब लड़ते हो, अगर आप लोग जब लड़ते हो तो somehow अगर आप किसी जिसका भी साइड से आप लड़ रहे हो, आपको पता हो कि सामने वाला इंसान इनोसेंट है और पता है कि बेचारा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बट देन टू यू फाइटिंग इट, तो आपका इनर गिल्ट आपको कैसे कंसोल करता है? मतलब बिकॉज इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मतलब अगर मैं कुछ केसेस ऐसे मैंने देखे हैं कि उसको पता है, वकील को भी पता है, टॉप नॉच लॉयर, उसको पता है कि यार मैं गलत पार्टी से केस लड़ रहा हूँ, बट दैट इज योर ड्यूटी, राइट? पर वो इनर गिल्ट को कैसे मेंटेन करते हैं कि नहीं ठीक है, सही है, चलने दो। होता है ना कि इनिशियली यू मे फील कि व्हाट आई एम डूइंग है ना, बट एट द एंड दिस इज आवर जॉब, है ना। आई हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द बार काउंसिल टू अटेंड मैटर्स ऑफ एवरी क्लाइंट व्हिच अप्रोचेस हिम, है ना। सो द ओनली आंसर फ्रॉम or only what we hear from the inner soul is give our best, बस, और कुछ नहीं। तो we are giving our best, and कोई गलत है कोई सही है, the Constitution of India has provided him this right that he should be heard, so if I am the voice for him I will fight definitely। और एक और चीज बहुत ही कैजुअली बोल दी जाती है कि जज बिका हुआ होगा, जज को खरीद लिया होगा, लॉयर ने साइड बदल ली होगी। आई नो समहाउ कहीं ना कहीं ये चीजों में सच्चाई भी होती है, बट इफ यू लुक फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, ये बातों में कितनी ऑनेस्टी होती है? इज इट रियली पॉसिबल? सी देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपने किसी वकील को खरीदा है, आपने किसी को भी खरीदा है या किसी को भी कुछ भी किया है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया है आपने या कुछ भी किया है, देन यू में डेफिनेटली टेल कि हाँ ये है, ठीक है ना। एंड देयर आर केसेस दैट पीपल टॉक कि भाई ही हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, दैट लॉयर्स हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट पुलिस पर्सन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, सो देयर आर न्यूमरस केस, ठीक है। बट व्हाट द लॉ ऑफ दिस नेशन सेज इज कि 10 गुनेगार छूट जाए फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हाट वी सी, कि आपने देखा कि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है ना,
फ्रॉम नीचे से लेके ऊपर तक सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक, बट डू यू हैव द प्रूफ दैट ही इज गिल्टी? है ना? अगर आपके पास वो प्रूफ है तो वो हायरार्की इतनी बड़ी है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आई विल टेल यू वन थिंग कि 8-8, 10-10 हजार करोड़ की जिनके पास प्रॉपर्टी है और आज अगर वो जेल में है तो कैसे है? तो मतलब इफ देयर इज अ होप, वो छूटेगा नहीं। नहीं तो उनके पास तो पॉलिटिशियंस भी मैनेज करने के लिए थे। 10,000 करोड़ की अगर जिसके पास वैल्यूएशन हो तो वो बाहर तो आराम से घूम सकता है, लेकिन अंदर क्यों है? बिकॉज देयर इज, यस, सो वी ऑल आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट होप ओनली। तो वो इंटेग्रिटी की बात है ना अनुराग। होता है कि अगर जैसे मेरे अगर केसेस है, मेरे खुद के केसेस, तो पॉइंट पे आता है जब आपका बिलीफ सिस्टम हट जाता है लीगल सिस्टम से, फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं और वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं, आपको बिलीव करना है। सेम जैसे भगवान की आप पूजा करते हो, इट्स दैट ओनली, डॉक्टर पे भरोसा करते हो, वैसा ही है। पर वो बिलीफ सिस्टम को कांस्टेंट कैसा रखा जाए? बिकॉज एक तो डेट्स बहुत बढ़ती है, 6 महीना का केस होगा तो वो 6 साल 10 साल 20 साल जेन्युइनली चलता है, पर वो बिलीफ सिस्टम हटता है तो ट्रस्ट का ही इशू आता है। तो वो कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए अब इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि वी हैव अ क्लाइंट जिन्होंने अभी कुछ इनिशियल मैटर्स इनिशिएट किए थे, एंड आफ्टर फाइलिंग द इनिशियल मैटर्स ऑफ 4-5 मैटर्स वी डिड फॉर हर, एंड शी आस्क्ड अस कि 4 महीने हो गए इस चीज को, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो फिर उनको ये चीज बतानी पड़ती है कि सिर्फ आपके ही मैटर्स ऐसे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। देयर आर, सी, इस कंट्री की पॉपुलेशन है ना, हर सिटीजन पे या हर जज का और पब्लिक रेशियो देखा जाए, ठीक है, तो इट्स अराउंड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट एक जज पे इतने मिलियन लोग का वो है बाहर, ठीक है। तो योर मैटर्स विल सीक डेट। ये सिस्टम ही ऐसा है कि एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि एक गुनहगार की सजा नहीं होनी चाहिए, तो देयर इज द अपील, रिव्यू, XYZ, एवरीथिंग, तो इट टेक्स टाइम, बट हाँ, वी सी अ होप दैट द सिस्टम हैज बीन चेंजिंग। अभी द न्यू लॉयर्स व्हिच आर कमिंग, तो द CJI, they are putting their brains into it and they are trying to manage things that as fast a matter can be taken. Yeah. Another crucial thing is that कि जैसे हमें सिखाया जाता है कि आपके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, कभी भी किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि आपको लीगली एजुकेटेड रहना जरूरी है। सो और सबको लगता है कि मुझे तो कभी कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी, एक बिलीफ सिस्टम है, और इसलिए कभी किसी को समझने की जरूरत भी नहीं लगती है अनटिल अनलेस उनके ऊपर सडनली कोई केस आ जाता है। उसके बाद सारी बुक्स पढ़ना, सारी चीजों को देखना, समझना, कोर्ट जाना, ये सारा सिस्टम चालू होता है। सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू वी लैक? सी, ये क्वेश्चन ना वेरियस एस्पेक्ट से आंसर दिया जा सकता है। आई टेक यू टू वन गुड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन कि we have been ruled by the Britishers. क्या सिखाया गया? सुबह उठो, तैयार हो, हमारी नौकरी पे आ जाओ। आज भी 90% ऑफ इंडिया यही कर रहा है ना, सुबह उठता है, रेडी होता है, जॉब पे आ जाता है, फिर शाम तक अपनी नौकरी करता है, ठीक है। एंड इतनी कंपटीशन है कि वो नौकरी तो नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं कि वो हमाली करता है ऑफिसेज में, है ना। और फिर उसके बाद शाम को आता है और उस शाम को भी अपने 1-2 घंटे वो उसी में देता है, एंड बस घर पे जाके खाना खाते और सो जाता है, ठीक है ना। सो दिस हैज बीन पुट इन टू योर माइंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ, नॉट थाउजेंड बट एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 500 ऑफ इयर्स कि ऐसे करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाइए, थोड़ा सा इसके पहले जाइए। राजा के लड़के या भगवान, ये इतनी विद्याओं में निपुण कैसे रहते थे? देयर ओनली वे ऑफ लाइफ वाज टू ईट गुड एक्सरसाइज, रीड बुक्स। उन्होंने तो कोई स्ट्रीम नहीं चूज करी ना। वी हैव बीन डिवाइडेड बाय द स्ट्रीम्स कि अब तुम 10th में के बाद क्या सब्जेक्ट ले लोगे, वहीं से तुमको आगे जाना है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि इफ यू have done your engineering, you have done your law or XYZ, anything of your sort, you have the time now to give to yourself at least,
when we ask at the end of the day that आपको जितनी भी चीजें जिंदगी में करनी थी उसके लिए आपने नौकरी तो कर ली, आपने सोल के लिए क्या किया which brought you into this life, right, ठीक है, so you have done nothing, आप 1 घंटा जिम करके आ गए हो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई लॉ की बुक्स ये वो, तो why didn't the school curriculum कि वो एक छोटा कुछ तो डाले कि एटलीस्ट 10th में कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा 11th में कुछ पढ़ लिया, 12th में पढ़ लिया, लेकिन वही बुक शायद अभी भी 10th के बच्चे पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी जो अपन पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। सो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक द पेरेंट्स शुड टेक द इनिशिएटिव कि रादर देन आस्किंग देयर child to see cartoons or anything which has been feeded by the Western media into us. Yes. I will not take the brand's name, but आप ये खाओगे तो ऐसा होगा, वो खाओगे तो वैसा होगा, है ना। अब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछो कि ये क्या है, तो बोले ये तो एड में तो झूठ दिखाया है, ऐसा नहीं होता, अगर आपको सच में ये चीज चाहिए तो ये खाना है। तो प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन दी ads what you are watching and literally what your body needs and mind need, ऐसा। एक्चुअली इस क्वेश्चन का रीजन, बेसिक रीजन ये था कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जितने रेप्स होते हैं या लड़कियों को छेड़ा है एंड देन लीगल एक्शन ज्यादा मेजरली लिए नहीं जाते हैं, और उसका रीजन ये भी कि लड़कियों को भी उनकी राइट्स नहीं पता, एंड सेम गोज विद द मेल्स आल्सो, वील कम लेटर टू द बॉयज। बट ऐसा होता है कि अगर ये चीजें स्कूल में सिखाई जाए तो एटलीस्ट गर्ल्स माइट नो कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकती हैं। जैसे ईव टीजिंग इज सो कॉमन अप टिल नाउ, अभी सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो गया, दैट इज अनदर काइंड ऑफ ईव टीजिंग। तो दे डोंट नो कि उनके पास उनकी फंडामेंटल राइट्स क्या है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं होता है। एंड द पीपल, be it girls be it boys, they are not aware about it कि अगर हम ये चीज करते हैं तो इसके ये रिजल्ट्स होंगे। ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी लोगों को सिर्फ सुपरफिशियली पता है, तो लड़कियां हालांकि धमकी भी देती है कि अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं एफआईआर कर दूंगी या ये कर दूंगी, बट बेसिक अंदर से इस चीज से रिलेटेड क्या क्या राइट्स होती हैं फॉर बोथ द पार्टीज। इसका आंसर है ना प्रीवियस आंसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका आंसर भी यही है कि when you were opting for any of the extracurricular, ठीक है, she would have opt for this, ठीक है, अगर अवेलेबल होता तो। लेकिन क्या है कि जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज या XYZ चीजें रही, वो किस चीज के लिए रही कि अच्छी नौकरी कैसे लगेगी, ठीक है, इसलिए नहीं रही कि अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते, बस। तो अगर अभी जरूरत है तो why can't it be included in the curriculum? People will opt for it, ऐसा है। So there it is for both a male and a female. Everyone has their rights, but if he and she is not aware, वो उसको आप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। And definitely जो आपने eve teasing and all this type of things जो बताई, until and unless a girls feel कि if I'll confront this, I'll discuss it with my parents, उनका सर शर्म से झुकेगा नहीं, they will help me in fighting this matter, okay। और इफ ये नहीं सुनने को मिलेगा कि अरे ठीक है ऐसे ही हो गया होगा, तो बस जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होगा चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। सी इफ यू सी द प्रीवियस व्हेन वी गो टू द माइथोलॉजिकल वो, ठीक है, वी हैव सीन द देवीज वर गिवन मोर अपर हैंड टू द गॉड, एंड वी हैव सीन वेरियस इनकार्नेशंस व्हेन गॉड took half of the female version, ठीक है। So they were definitely given an upper hand, we may say, and definitely in the Indian legal system also females are kept on the priority. If anything happens to her, they will definitely have an upper hand in the legal system also. But the thing is, what if we talk about things which are going on the city in the previous months, if you are doing all those type of things, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमें उस चीज का दर्जा मिलना चाहिए? अगर आपको देवी का दर्जा चाहिए तो फिर देवी की तरह आपको वो संयम और सारी चीजें अपनी होनी चाहिए। इसलिए अपन इस पे आते हैं क्योंकि देयर आर टू पिलर्स इनटू दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्या इज इट पॉसिबल कि
जो भी यंगर जनरेशन हो वो एक बार तो जाए वकीलों के पास और उनसे पूछ सकती है कि हमें सिर्फ हमारे राइट्स को लेकर एजुकेट कर दो, टेक द काउंसलिंग फीस, बट एटलीस्ट जो टेल अस कि हमारी बेसिक राइट्स क्या है ताकि हम समाज में एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। इज इट फेयरली पॉसिबल? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। व्हेनेवर, और अभी ये हो भी रहा है वेरियस कॉलेजेस में कि वी आर कीपिंग लीगल अवेयरनेस सेशंस, legal counseling sessions, and various things are there that these things are there, और कोई किसी को कुछ काउंसलिंग चाहिए तो पीपल कम टू अस, टीनेजर्स से लेके ओल्ड एज तक पीपल कम टू अस for opting the just for opting the legal advice, that these things are going on, what we should do, that thing is going on, what we should do, ठीक है ना? So there are ways if you want. आजकल तो various मैंने देखा है वेबसाइट्स या various startups हैं जिसमें legal जो consultation है that can be done on phone also. Nice, at least पता तो लग जाएगा. हाँ, so अगर आपको भरोसा है कि ये सही स्टार्टअप है या सही इससे हो सकता है तो डेफिनेटली यू मे टॉक टू देम. ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे दहेज प्रताड़ना को लेकर केसेस होते हैं, अनडाउटफुली एक्चुअली लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस चीज में, बट व्हाट अबाउट दोस केसेस जो कि फेक होते हैं, यस, फ्रेम किए जाते हैं? सी, because I'm coming from a background to this, there is my friend जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 15 साल तक एक झूठा दहेज प्रताड़ना का केस रहा, उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद उसको सेकंड मैरिज करनी थी, उसके लिए उसको बहुत सालों लगे, एंड देन उसको फाइनेंशियली भी इतना लॉस हुआ, एंड मेंटल, और बॉयज का मेंटल हेल्थ के बारे में तो वैसे भी कोई बात नहीं करता है, तो मेंटल हेल्थ को तो हम छोड़ ही देते हैं टेक्निकली, पर ये जितना नुकसान हुआ वो कैसे, और उसके बाद उसको घर भी चलाना है, तो व्हाट अबाउट दीस केसेस? आई विल टेल यू वन थिंग. एज पर द इंडियन लॉ वो ये कहता है कि अगर आपने किसी से शादी करी है ना, अब वो आपके साथ अगर एक दिन भी आपकी वाइफ रह ली है तो शी इज एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग व्हिच लॉ प्रोवाइड्स, ओनली अ सिंगल डे. ठीक है? हाँ, और इसके भी प्री मैं बता देता हूँ कि ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है कि इफ अ गर्ल is being with you, if a woman is with you in a live-in relationship, उसे भी वाइफ का दर्जा दिया जा सकता है. ठीक है? So यही है कि भाई ये किया तो वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए ही था कि भाई उनके साथ वो ना हो. ठीक है? बट देयर आर केसेस जो इसको यूज करके and they manipulate or play with the this what we may say the provisions of law to misuse the law. Okay. ठीक है? अब we have a client, she stayed I think with his husband for 6 to 8 months. है ना? अब I ask every of my client कि सच बता दे, वो हम जो फ्रेम करना है that is totally different, but give your real story. Then she told me कि ये 6 months में जो अत्याचार हुए वो बड़े क्रूशल थे. इसी के लिए ये कह दिया गया कि भाई 6 महीने के आगे नहीं रह पाऊंगी. तो I think we should also not judge, and there are misuse also, and we should not judge also. कभी भी किसी के साथ कैसे भी वो इसलिए क्वेश्चन है कि बहुत सारे मतलब अगर आप सुसाइडल डेटा पे जाएंगे ना तो ऐसा पता चलता है कि लड़के भी ज्यादा सुसाइड करते हैं, और जो सुसाइडल के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी रही है वो इन केसेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं रही है. मतलब रिसर्चेस में ये चीज आई है, क्योंकि एक तो लड़के भी खुल के बोल नहीं पाते, बिकॉज होता ऐसा है कि अगर उन्होंने बोला तो वैसे भी उन्हें लगता है कि सोसाइटी आर गोइंग टू जज देम ओनली. तो इज देयर एनी लॉ व्हिच कैन प्रोटेक्ट देम आल्सो? See, there are various remedies anyone can opt. ठीक है? वो case to case depend होती है. ठीक है? But the answer to this also is कि if they have any such issues, any of the men has any such issues, he should opt for the counseling initially. Yes. कि these things are going on, and what can be done if things goes wrong. तो then definitely we may इसको किया जा सकता है. लेकिन हाँ, there is no such club जो एक दूसरे जैसे फीमेल्स के लिए होता है कि they have a circle to talk regarding this.
बट यस व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंस क्लब, तो वहां पे थोड़ी सी ये बातें नहीं किया जाता है। हाँ। और इसी सेम चीज को हम लोग थोड़ा सा हम्म। जेंडर रिवर्स कर लेते हैं। हम्म। अभी इंदौर में एक लेटेस्ट केस था हम्म। जिसमें दहेज प्रताड़ना को लेकर ही हुआ हम्म। एंड लड़की ने सुसाइड करी। हम्म। सो वो केस होता है और उसी टाइम पे एक लड़की जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो उसकी फैमिली के पास क्या राइट्स होती है अगर उसने इस केस में ऐसा कुछ करा है? बिकॉज ऑब्वियसली बात में सच्चाई है, इसलिए कोई भी बंदी जाके सुसाइड कर रही है, उसके पीछे फैमिली के पास क्या राइट्स होती है? देखिए अब इसमें भी ना दो चीज हो सकती है कि हाँ बात में सच्चाई है, इसके लिए उसने सुसाइड कर लिया, और इफ शी इज नॉट एबल टू टेक दैट प्रेशर कि अगर हाँ। ऐसा हो गया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, ठीक है, तो इसमें यही किया जा सकता है कि भाई पेरेंट्स गिव अ क्लियर मैंडेट टू देयर आइदर अ मैन और मतलब बॉय और अ गर्ल कि कुछ भी दिक्कत हो, व्हेन इट स्टार्टेड इनिशियली टॉक टू अस। सो इफ वो एक चिंगारी पे आग रुक सकती है तो दैट वुड हैव बीन अ गुड रिजल्ट फॉर बोथ द फैमिलीज, बिकॉज अगर फिर वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अंदर होते हैं तो देन देयर विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फॉर बोथ ऑफ देम। अब उसमें उनका मनी, टाइम, मेंटल प्रेशर, और ठीक है एक लड़का या लड़की जो इसमें इन्वॉल्व है वो तो फिर भी एक यंग एज में है, वो इसके साथ डील कर लेंगे, बट व्हेन द पेरेंट्स ऑफ the age of 65-70 comes into this, it will be very tough for them to deal with the litigation process. जब सामने वाला वकील उनसे ये सब सवाल पूछेगा और anything would have been asked कि ऐसा क्यों किया, तो it will be very tough. So as soon as this thing starts, आप उसको पुश नहीं करें किसी चीज के लिए, आप initially talk to your family. बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फैमिली कभी भी अपने बच्चों को कंफर्ट क्यों नहीं कर पाती है कि मतलब थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी को लेकर मेरा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज को हमेशा रहता है, बिकॉज इवन आई विल बी गेटिंग मैरिड लेट, तो अभी ऐसा है कि जब हुई तो माय ब्रदर सेड कि देखो बस देखो करनी है शादी तो कर। आर यू कंफर्म? हाँ नहीं ही डिडंट इवन आस्क मुझे, बोले देखो करना है कर, इफ यू आर नॉट हैप्पी ना अपने पार्टनर की भी लाइफ मत खराब करना, तू भी मत खराब करना, आ जाना, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। एक मेंटल पीस मिलता है जब अगर कोई आपको ये बात बोल रहा है। तो सोसाइटी में ये चीज को क्यों नहीं बोला जाता है कि क्योंकि सबको टेंशन होता है, स्पेशली लड़कियों को बहुत टेंशन रहता है कि दे आर लिटरली मूविंग देयर होल लाइफ, तो फैमिली कभी कंसोल क्यों नहीं कर पाती है कि ठीक है कोई बात नहीं। हाँ दैट इज दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड लाइक दिस कि आपकी फैमिली ने आपको ये कहा बिकॉज योर फैमिली आर अवेयर, ठीक है, आज आप किसी गांव में चले जाएंगे, ठीक है, अगर आपने ये सुना है किसी रिलेटिव को अपनी बेटी की या अपनी एनी ऑफ मतलब भतीजी की विदाई में ये कहते हुए कि बेटा जिस घर तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, राइट, है ना, अब ये पराया घर है, ठीक है, डोली में गए हो, अर्थी के साथ ही लौटना है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो ये अब whenever anything happens this sentence will be coming in her mind, कि मेरे को तो ऐसा बोल के भेज दिया, मेरे को तो ऐसा बोल के भेजा। What if your parents tell you कि we are there in any situation, अरे ये एक शादी करके जाना वहां से वापस आना तो बहुत ही इजी चीज है, लोगों के साथ दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वहां से वो लोग वापस आए एंड दे आर स्टेइंग विद देयर फैमिली, तो इट इज सेड कि एट द एंड फैमिली इज एवरीथिंग, है ना, आप किसी भी हालत में होगे फैमिली विल बी देयर विद यू, एंड आई तो कंप्लीटली एग्री ऑन दिस बिकॉज़ मेरे भी लीगल केसेस में आई हैव बीन लाइक फैमिली थी तो बड़ा शांति रहती है, फैमिली ओनली, या दैट हैपेंस। So this is on a very personal note. अभी हम इसी चीज को बिजनेस सेक्टर्स में आते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है अगर वो अपना कंपनी खोल रहा है उसको बेसिक कौन-कौन से लीगल राइट्स पता होना चाहिए? हाँ सी इसमें क्या होता है कि whenever you open a company, ठीक है ना, तो फर्स्टली वो कंपनी जो है the law says the business and businessmen are two separate legal entities, ठीक है, so as the documentation is being prepared with the birth of a child, the documentation is required as per the birth of the company, ठीक है, and the foremost thing which we called is the intellectual property right, ठीक है, IPR, the registration of the trademark, incorporation of the company, the
accounts which needs to be open. So initially there are people who deals into this कि भाई आप पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर कराइए, अपने प्रोडक्ट का पेटेंट लीजिए, है ना, अपने कुछ है टू गेट द कॉपीराइट ऑफ दैट. सो द स्टार्ट इज फ्रॉम दैट ओनली कि पहले तो आपने अपने जो कंपनी का नामकरण कर लिया, ठीक है, दैट नामकरण हो गया, देन आगे आप उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज एडवाइजेबल एंड एवरीवन शुड ऑप्ट फॉर दैट बिकॉज आज का जो अपन बात करें तो वी आर नॉट सिटिंग इन अ कंट्री, वी आर ऑलरेडी इनटू द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है. जो आपका ब्रांड नेम है अगर वो किसी को पसंद आ जाता है and that company has millions and millions of rupees, so they will flush amount for that, ठीक है. One of my friend, उसका काम ट्रेडमार्क का है, he is doing literally well. जब हम देखते हैं कि पहले कोई कंपनी का नाम कौन रजिस्टर करवाता था, है ना, किसी भी उसमें बेच देते थे, कर लेते थे, but first thing which people are doing today is opting for that trademark. It is very important. So basically हमें हमारी राइट्स को सिक्योर, कंपनी को सिक्योर कर लेना है, और उसके बाद किसी भी बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसको अपनी लीगल राइट्स के लिए या कितने टाइम में अपने लीगल टीम से मिलते रहना चाहिए या रखनी चाहिए कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स. If you are into the market, there should be someone who is looking into your litigation, because it is a day-to-day affair, ठीक है ना, वो आपको रेगुलर बेसिस पे लगेगा ही, है ना. तो जैसे अपन कंसल्टेशन करते हैं, देयर शुड बी any good lawyer on your panel, of which anything can be discussed. Various, जैसे कि we have clients who has fixed the date, कि every month on 15th of every month we will have a meeting with you. अब they will collect everything and ask every question on the 15th of every month, ठीक है. Few clients are there जो per week उनको consultation चाहिए, so they have fixed a date that on Saturdays from this to this, either you come to our office or we'll come to the office, so we'll discuss this. So as per the matters or litigation work you have, that can be definitely discussed. अब ये तो वो लोग हैं ना जिनके पास पैसे हैं, और बाकी ऐसे लोग हैं जो अभी पाई जोड़ के अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको फिर उनके साथ आप दोस्ती करें, ठीक है. अगर आपके पास ऐसा है कि you have matters and you देखिए, see, I also have few clients who don't have that amount of money which is been required for now, but they are coming with clean hands to me, कि अगर ऐसा हो जाएगा तो we will definitely pay, and after so much years of experience we can totally understand कि ये धोखा नहीं होगा, तो वो फिर कर सकते हैं कि definitely if a person is genuine, then definitely we may opt for it. Normally society में अभी चेक बाउंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बिकॉज इट्स लाइक नोबडी नोज कौन सा केस सच्चा है, कौन सा केस झूठा. सेम लाइक दहेज प्रताड़ना की जैसे हम बात करें, वैसे चेक बाउंस के भी एकदम हाइक पे आया है. तो ऐसा क्या होता है, मतलब मुझे जहाँ तक समझ पा रहा है कि जिस भी कैटेगरी में कुछ गड़बड़ है या लूप होल है, वहां पे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं. तो इनोसेंट्स को तो प्रॉब्लम हो ही रही है ना, मतलब हम जेंडर को हटा देते हैं, जो भी इनोसेंट है उसको तो दिक्कत हो ही रही है. अब इसमें क्या है कि वंस यू हैव गिवन अ साइंड चेक, इफ इट इज अ ब्लैंक चेक आल्सो, आपकी लायबिलिटी बन गई. लॉ ये कहता है ना, कि अब आपकी लायबिलिटी बन गई. एंड फिर अगर कुछ भी आपके बीच में, जैसे दो बिजनेस में कुछ हो रहा है, यू हैव गिवन अ साइन चेक एज अ सिक्योरिटी एंड सो, ठीक है, ही मे यूज इट अगेंस्ट यू अगर आपके रिलेशंस खराब होते हैं. बट व्हाट इज एडवाइज्ड इज कि व्हेन यू आर गिविंग दैट चेक, फिर यहाँ पे बात आ जाती है लीगल ऑप्शन ऑप्ट करने की, कि व्हाई डोंट यू गेट एन एग्रीमेंट साइन कि द चेक नंबर सो एंड सो हैज बीन गिवन फॉर सिक्योरिटी, you can't use it. लेकिन जब आपने दिया होगा तब तो गुड फेथ में सब होगा. But when a dispute arises, you don't have that contract. So if you have money or not,
either find who may give you a free legal service, or if you have money, yes. थोड़ा सा लगा के टेक इट, बिकॉज हाँ. फिर जब वो चेक में 10 लाख रुपए का अमाउंट डाल के कोई बाउंस करा देगा ना, तो फिर वो 10 लाख रुपए की आपको लगेगा कि यार वो सस्ता ऑप्शन था। ये चीज एक्चुअली ये तो मुझे भी लगता है अब। ये चीज है। तो देयर आर थिंग्स, दैट्स व्हाई पीपल हु आर इनटू बिजनेस और एनीथिंग रॉन्ग का इंट्यूशन है, दे आर इन टच विद द लॉयर्स। एक ना ऑफ कैमरा, मतलब ऑफ कैमरा तो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब क्या जज को सामने जो बंदा खड़ा है उसको देख के समझ में आ जाता है कि कौन गलत है और कौन सही है? डू दे हैव दैट पावर? अ वेरी गुड फ्रेज है इसके लिए कि नॉट respondent, not the complainant, is on trial. The person who is on trial is the judge. Yeah. Because the person who has filed the complaint, he will opt for, they will submit their proof. Yeah. The respondent will submit their proof. Yeah. ठीक है? But who is on trial? Judge. The judge is on trial. He need to decide. Yeah. कि I need to pass a judgment. Right. है ना? And everyone, trust me, everyone tries कि वो अच्छा ही करे अपनी जिंदगी में, अगर कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ ना हो तो। ऐसा है। तो समझ में सबको आता है, बट द लीगल सिस्टम विच सेज इज कि आपको सबूतों के बिना पे ही जजमेंट देना है। इफ द डॉक्यूमेंट सेज कि गड़बड़ है, देन इफ ही उसको लगता है कि हाँ ये बंदा तो जेन्युइन लग रहा था, बट यू कांट हेल्प। ठीक है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कई बार ये भी देखा गया कि एक मन बना लिया गया कि ये गिल्टी है, फिर इन्वेस्टिगेशन करके उसको वैसे सबूत इकट्ठे कर दिए उसको गिल्टी प्रूफ करने के लिए। तो दैट शुड आल्सो बी स्टॉप्ड, है ना। वेरियस केसेस है, मैं केसेस को यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन वी हैव सीन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो जहां से मिला दोनों के सबूत कोर्ट में पेश कर दिए। लेट द कोर्ट डिसाइड। ही नेवर थॉट कि ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है, इकट्ठा किया, सब कोर्ट में दिया। लेट द कोर्ट डिसाइड। तो मतलब वो बॉलीवुड फिल्म को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, क्योंकि फिल्म में नेचुरल यही दिखाते हैं। बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज ने थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाइपोथेटिकल बता दिया है, बिकॉज ये भी यहाँ पे बात करने की बहुत जरूरत है। एवरीवन हु इज डूइंग लॉ और उसने बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज देखी हैं, तो ट्रस्ट मी, व्हाट ही बिलीव्स और व्हाट ही एक्सपेक्ट इज कि आई शुड आल्सो हैव अ 4x4 वॉल्वो इन माय पार्किंग। ठीक है। लेकिन जो सीनियर का ऑफिस वो बताया गया है, उससे कोई उसकी जर्नी पूछेगा तो ही वुड स्टार्ट कि आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज ऑन अ बाइसिकल, है ना। बट ये बंदा तो बाइसिकल छोड़ दो, कॉलेज भी कार से गया है। Correct. तो उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना इज वेरी रॉन्ग। एंड वैसे भी व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड द कोर्ट, मुझे तो सब कुछ अलग ही लगा था जो आज तक मैंने देखा था। दैट वाज अ शॉकिंग पॉइंट कि कोर्ट ऐसा नहीं होता है, जज सामने बैठा होता है, सामने ही आप विक्टिम की तरह खड़े रहते हो। हां, दैट इज द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट वी आर डीलिंग विद। लेकिन बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, एंड व्हेनेवर वी आर अपीयरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस अदर कोर्ट्स ऑफ एनी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड ऑल, वी फील कि द सर्विसेज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर क्लाइंट, वी आर गिविंग आवर 100% इन दैट. Court are listening very properly, giving very short dates, opting for the alternate remedies which are available, serving the notices through the WhatsApp, email. So इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा है, बट ये चीजें सही रहती है, मतलब इसमें they don't let you down. That is good. जो आपको तारीख पे तारीख और what we may say कि भाई डेट्स मिलती जा रही है ना, वो इसी के लिए मिल रही है, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी may say और लैक ऑफ रिसोर्सेज।
ऐसा है, इतना ज्यादा भी लोड नहीं है कि उसको वो नहीं पर किया वो तो जाए। वैसे भी आई वुड से हर ही सेक्टर में लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस है। अभी हम Yes. गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे भी प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं हो रही है। सो इट Yes. इज लाइक दैट प्लस एंड हर माइनस इज जगह। एवरीवेयर, Yes, yes, दैट इज yes. ट्रू। और चीज एक और चीज ये है कि जब हम सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं तो बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो कि फ्री बाहर घूम रहे हैं। हाँ, तो yes. कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमसे गलती हो गई, हम उसको गुनहगार साबित नहीं कर पाए? वह चीज तो बिल्कुल हो सकती है कि आपके पास सारे प्रूफ्स थे कि आप इसको गिल्टी प्रूफ करवा दो, बट वी में से उसके पास ये प्रूफ भी थे कि वो छूट जाए, तभी शायद वो बाहर है। ये तो मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी हायरार्की है कि वो इतना तो आसान नहीं है उसके लिए। बट जैसे दृश्यम जैसी फिल्म्स है तो अगर कोई ऐसे सबूत को वापस से मेकअप कर रहा है, दैट इज एन एक्सेप्शन। वी में से कि दैट इज एन एक्सेप्शन, बिकॉज दृश्यम जैसी मूवी देख के वैसा करने की कोशिश बहुत से लोगों ने की, बट दे गॉट कॉट। ठीक है, सो मूवीज एंड वेब सीरीज आर हाइपोथेटिकल, बट जब ये रियल लाइफ में होता है सो द टेक्नोलॉजी इज सो मच एडवांस्ड टुडे कि किसी का बचना इतना आसान तो नहीं है जितना दिखा दिया जाता है या सोच लिया जाता है ऐसा। या बहुत एक मूवी आई हैव सीन, हॉलीवुड मूवी, इतनी साफ तरीके से काम किया गया, बट व्हेन आई डिस्कस विद वन ऑफ माय कलीग हु इज बीन डिटेक्टिव वी में से, और वी में से जो ये फॉरेंसिक का काम देखते हैं, ही सेड कि नहीं, आप लॉ की अगर किसी से कोई आपसे बात करेगा, आप बोल दोगे ना कि इतना तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रॉम योर फील्ड इफ समवन सेज कि ऐसा ऐसा, तो यू से कि अरे नहीं इतना तो नहीं हो सकता। तो दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हिच इज बीन शोन टू यू एज एन ऑडियंस कि अरे अच्छा लगेगा मन को, बट इतना क्लीन नो वन कैन डू ऐसा। वन मोर थिंग, जैसे हम लोग पूरे बात करें सबूत के, सबूत में एक क्वेश्चन है कि विटनेसेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल किसी भी केस में, और हमेशा विटनेसेस ही गायब हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे मेजर केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे वो लोग गायब हुए हैं या फिर उन्हें फ्रेम कर दिया गया, उन्होंने साइड बदल दी गई है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है लॉ? देयर इज द लॉ और प्रोविजन व्हिच इज been given to the right which has been given to the investigation officer। कि आपको लगता है कि ये विटनेस है और ये बड़े काम की चीज है, आप उसको जो है वो सिक्योरिटी मुहैया करा सकते हैं, आप प्रोवाइड करा सकते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। बट वही चीज है कि इफ दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज ऑफ दैट वो कि हाँ वो चाहता है कि भाई दिस शुड बी वेरी नाइसली वर्कड विद, तो वो आपको वो मुहैया करवा देगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि नहीं कि मतलब कोई भी विटनेस को भागना पड़े, छुपना पड़े, ऐसा नहीं ना, प्रोटेक्शन मिल सकता है। हो सकता है कि इनिशियली जब तक उसके पास ये नहीं हो तो छुपना पड़ सकता है, भागना पड़ सकता है, ठीक है। वी वर डीलिंग विद वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, ठीक है। दैट स्कैम वाज अराउंड 33,000 crores एंड बिग नेम्स ऑफ बैंक्स, NBFCs वर देयर, ठीक है। सो माय क्लाइंट वाज डीलिंग लाइफ थ्रेट, कि देख लेंगे, एंड वो लाइफ थ्रेट वाज वेरी सीरियस बिकॉज इंटेंसिटी आपको समझ में आ जाती है कि कैसी थ्रेट है। सो वी ऑप्टेड कि द सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर आवर क्लाइंट, एंड सुप्रीम कोर्ट readily heard that and what we may say कि agreed that yes there is a life threat। देखो ऐसा होता है, आपके पास आते तो 100 केसेस होंगे, है ना, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट केस कौन सा होता है? क्योंकि उसमें से 100 में से एटलीस्ट 50 तो VIP होंगे केसेस, और हर बंदा उतना ही प्रेशर, उतना ही कॉन्टैक्ट्स लगाता है, और टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, तो वो केस आपका प्रायोरिटी आप किस केस को देते हो? प्रायोरिटी इज ऑल मैटर्स, है ना। प्रायोरिटी तो हर कोई मैटर है बिकॉज वही सेम बुक्स हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च है, ठीक है, तो एवरी मैटर इज अ प्रायोरिटी, ठीक है। इट में डिपेंड कि किस स्टेज पे कौन सा मैटर लगा है, तो उस पे ज्यादा ध्यान देना है तो वो ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई ये भी करके कर सकता हूँ कि विच इज द बेस्ट मैटर
which has been with us. ये तो decent language हो गई ना. So the priority is every matter, but the supermost priority is कि on which important stage the matter is. If a matter is just for seeking date, then that is not a priority. But a matter which is on the final argument, that will be on priority. अब दोनों एक ही date पे लगे, तो I will give a priority on the final argument ये तो matter. बहुत decent answer है. मतलब my question is कि देखो VIP केस में तो पैसे भी सबके टाइम पे आ जाते हैं. उसके बाद आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसमें से कौन सा केस लोगे? नहीं, वो तो फिर ऐसा है कि अगर आपके you have been given a good amount in hand and 10 matters लगे, आप 10 तो appear नहीं हो सकते, but that has been well paid matters, ठीक है? So then you need to arrange the resources. Okay. Because if you are charging any amount, ठीक है, a king size amount to a client, then he should be served as a king size king के जैसे, ठीक है ना? So सब कुछ important है. It depends कि what the person is also opted for himself. ठीक है? अब कोई matter आया, वो आपको कह रहा है, आपको लग रहा है priority पे है, but that client is not picking your call from last 1 month. तो क्या करूं उस प्रायोरिटी का? ये चीज है. तो यू आर अवेयर कि इसका नुकसान हो जाएगा, तो मैं जितना बचा सकता हूँ उतना बचा सकता हूँ. बट इफ दैट क्लाइंट इज नॉट पिकिंग योर कॉल फ्रॉम लास्ट 1 month, तो आप क्या कर पाएंगे उसमें? ये चीज है. अच्छा, मेरी टीम में से एक क्वेश्चन था, बॉलीवुड इंस्पायर्ड है थोड़ा सा क्वेश्चन. वो ऐसा है कि जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं, जब लॉयर किसी क्रिमिनल से डील करता है तो उसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी से भी बहुत डील करता है. उसका क्वेश्चन ये है कि ये चीज रियल लाइफ में भी होती है और आप कैसे डील करते हो, बिकॉज़ यू आर अ सिविल एंड क्रिमिनल लॉयर, तो हाउ डू यू डील देयर साइकोलॉजी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिमिनल के केसेस भी हम, मतलब किसी क्रिमिनल का मैटर आपने लिया हु इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है, और वो डील वैसे ही करता है, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो वैसी ही फ्यूरियस है, ठीक, या आपने किसी के अगेंस्ट मैटर ले लिया, ठीक है, जिसमें भी आपको थ्रेट आना ही है ना, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि जब तक उसको ये पता लग गया कि इसको मैं डरा सकता हूँ, जब तक वो आपको डराएगा. वकालत की भाषा में कहते हैं कि जब तक आदमी जेल नहीं जाता है, जब तक वो जेल से डरता है. जिस दिन वो जेल पहुंच गया तो यू विल कम आउट विद फ्रेंड्स देयर, ठीक है, तो फिर वो अगली बार जाएंगे तो यू विल बी टेकिंग टिफिन फॉर देम आल्सो कि अरे वो तो मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना. सो या दिस प्रोफेशन हैज दिस थिंग व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड कि देयर आर रेगुलर थ्रेट्स, ठीक है, बट इफ यू आर देयर कि सामने वाले को भी समझ में आ गया कि ही कांट बी मैनेज्ड, ठीक है, देन नो वन विल बॉदर यू. यू कीप योरसेल्फ नाइसली बिफोर द कोर्ट, नो वन विल बॉदर यू. अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ उसमें लाइजनिंग का काम कर लूं तो गड़बड़ हो सकती है, देन यू कैन बी सैक्ड. कुछ ऐसा डेडली इंसिडेंट हुआ है टिल नाउ इन योर करियर? Not much, but yeah, once I felt I was appearing in a Ghaziabad court, and when I was entering into the Ghaziabad court, the guards, first time I saw the guards of a district court were having AK-47 in their hands. तो मैंने बोला इतना सिक्योरिटी, और there was a machine जो एयरपोर्ट पे होती है वहाँ पे चेक करने के लिए. तो I asked कि the guard कि इतना क्यों? बोले अरे वो लास्ट वीक कोई हैंड ग्रेनेड लेके आ गया था कोर्ट में. तो इमीडिएटली व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली, देन आई इंक्वायर्ड हियर कि हाउ टू अप्लाई द लाइसेंस फॉर अ गन, राइट, दैट इज फॉर पर्सनल सेफ्टी. तो ऐसा बहुत सारी चीजें हुई हैं, वेरियस काउंटर्स, लेकिन विद टाइम यू विल डेवलप टू हाउ टू बी getting rid of this type of things. Right. And gun se question aaya, like you wanted for a personal safety, but normally it has become a fashion also nowadays. Everybody wants to keep the gun. So is it really safe to keep it legally as well as on a personal note? Until unless you fire. But जिसके पास gun है वो fire करेगा ही. It is totally safe to keep a gun as if you keep it as per the law. Yeah. But as soon as you take it out for making a reel, वो वहाँ से injurious हो जाए. ठीक है, बिकॉज अ बुलेट नेवर नोज कि मुझे किसने फायर किया और मुझे कहाँ पहुंचना है. ठीक है, रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ कि आई थिंक 16-year-old guy, he just opened the cupboard and saw that wow, a good gun has been there. He fired in the air. He was not doing it as a real gun.
he fired. The bullet went up and got reflected and killed someone. Oh my God. So this is a weapon, and if it is not been kept nicely, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है. That's why so much laws is there कि Yeah. आप इसको ऐसे रखें, ऐसा किए. True. तो उसको संभाल के जितना रख सके उतना ही अच्छा है. पहले इनिशियली बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो मॉब लिंचिंग से भी रिलेटेड थे, पर उसमें पता नहीं चलता था कि सजा किसको मिलेगी, इसलिए इट वाज इजी. मतलब मॉब लिंचिंग इसलिए इतना कैजुअली होने लग गया था. तो अभी उसको लेकर कोई प्रोविजन है? हाँ, देखिए, अब मॉब लिंचिंग की अगर अपन बात करें, उसके पहले जो न्यू लॉज आए मैं उसके बारे में बता देता हूँ. 2023 में the government has introduced a new laws of the IPC, CRPC and evidence. ठीक है, अब वो सब भारतीय संहिता और न्याय संहिता एंड ऑल दिस 2023 आ गया. ठीक है, what the allegation to change this laws were कि जो पुराने लॉज हैं वो पीनलाइज करने के लिए थे. ठीक है, पुराने लॉज जो थे वो पीनलाइज करने के लिए थे, एंड वो लॉज वर बेसिकली नॉट ब्रॉट अप टू कीप इन व्यू द सिटीजन ऑफ इंडिया. है ना. अब आज के टाइम में देखा जाए, प्लीज सी द वीडियो, अवेलेबल है वीडियो विच इज बीन लोकसभा में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि दिस लॉज हैज बीन ब्रॉट टू कीप द जनरल पब्लिक इन प्रायोरिटी. ठीक है, तो जनरल पब्लिक की जब बात हो जाती है तो व्हाट वी सी कि द सेल्फ डिफेंस एंड ऑल दोस थिंग्स आर गिवन प्रायोरिटी. ठीक है, एंड जो दूसरे प्रोविजंस है उनको उसके बाद में लाया गया. Now the important provisions which has been included in this new law is the word mob lynching. ठीक है, पहले क्या होता था कि भीड़ आई मार के चली गई. कितने लोग थे, क्या था, XYZ, किसी को नहीं पता, बोले मैंने तो नहीं मारा, मैंने तो ये नहीं किया. But now the new provision said if you have been included in the mob lynching, you will be prosecuted. Okay. Yes. So the I literally feels good the new laws which has been brought, ki various new provisions and which has been important for the general public of India has been kept in mind and brought before the citizens. And it's very good to read. You may also read the provisions. It's very good. Yeah. And one more thing, अगर किसी को करियर बनाना है लीगल सेक्टर में, तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? देखिए, yes, step by step guidance. See, when I took law, ये कहा जाता था कि कुछ और नहीं था क्या करने को जो तुमने वकालत कर ली. है ना. उसके पहले ये कहा जाता था इन एशियन टाइम व्हेन वी सी द लिटिगेशन या कोई लॉयर बनना, ये सब बनना, वो लोग चूज करते थे जो रॉयल फैमिलीज से होते थे, और द वन हु want to serve the people. है ना. जो किसी गरीब तबके के सर्व करना चाहता था, या जिसको सिर्फ समाज सेवा करनी है, वो लोग लॉ ऑप्ट करते थे. बट विद द चेंज इन वी मे से टाइम, एवरीवन ऑप्टेड दिस एज अ करियर. अब आज लॉ एक करियर के हिसाब से है. और व्हाट आई फील seeing today's generation is कि शायद जो लेविशनेस दिखाई जा रही है उसको देखते हुए ज्यादातर लोग लॉ ले रहे हैं, rather than they should see the struggle which has been there. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, and they feels कि why this office is that office is this, why we are not taking this car, ये. बट जब हम उनको समझाते हैं कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, यू नीड टू टेक ईच स्टेप एंड इट विल टेक इयर्स, सो 10 out of 9 opts out from that. वो बाहर हो जाते हैं. और लेकिन जो सिंगल बचता है, जो एक बचता है और वो उस रिगरस प्रोसेस से जाता है, तो जो सपने उसने स्टार्टिंग में देखे थे, आफ्टर इनिशियल few years that person will achieve that. That is for sure.
क्योंकि भीड़ भी आपकी खत्म हो गई। एंड इफ यू सी द रेशो, एक रेशो में आपको बता देता हूँ, एक क्लास में होते हैं 100 बच्चे जो लॉ कर रहे हैं, उसमें से लिटिगेशन में आप पूछिएगा अगर आपके साथ कोई हो तो 8-10 बच्चे होंगे जो लिटिगेशन में आते हैं, तो ओनली 10-5% ऑफ पीपल ऑप्ट फॉर लिटिगेशन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लोग लिटिगेशन में आ नहीं रहे, आ भी रहे हैं, बहुत अच्छे भी आ रहे हैं और बहुत ही गड़बड़ भी आ रहे हैं। जिन्हें सही चीजें नहीं पता उन्हें सही चीजें पता हो जानी चाहिए, और जिन्हें सचमुच पता है और they were aware of कि what is to be required in the initial years of litigation, वो कर भी रहे हैं। So very good profession, any person should opt, but जो reality है वो पता होनी चाहिए कि आपको फर्स्ट दिन से BMW कार में नहीं घूमना है। What are the dark secrets of this sector? Dark secrets, वैसे भी मुझे भी तो क्लिकबेट मिलेगा ना इस पे, इसलिए मुझे जानना है। Dark secrets of this we may say whole cycle or whole ecosystem of law, वो बहुत सारे हैं। What I advise is कि we should keep a different 1 hour for that. So definitely we may discuss, because there are various dark secrets which can be discussed. This should be a hookup for my next podcast with you. Definitely we will keep it. कि the questions which you have कि ऐसा हो जाता है, इतना सब कुछ है फिर भी ये हो जाता है, तो डेफिनेटली विल डिस्कस इट कि वो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे मैनेज होती है चीजें। डेफिनेटली। ठीक है, बिफोर क्लोजिंग दिस, गिव मी 5 बेसिक राइट्स जो कि हर एज सेक्टर या जेंडर्स में पता होना चाहिए, बेसिक राइट्स, ताकि लोगों को पता रहे कि उन्हें अगर ये 5 चीजों के बारे में पता है तो एटलीस्ट दे कैन हैव थोड़ा पीसफुल लाइफ। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज you have the right to liberty. Okay. ठीक है, कि you can express yourself, do whatever you want, but that will come with a restriction. मैं जो 4-5 चीजें बता रहा हूँ, ये सब चीजें किस रेस्ट्रिक्शन के साथ आती है ना? नहीं तो फिर आप रील बना लेंगे अपने मेघदूत पे, और अपने कहाँ पे दूसरी रील कहाँ पे थी, 56 पे, और फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो मेरी राइट टू पर्सनल लाइफ है और आई हैव द राइट टू लिबर्टी। नो, you have right to liberty, but there is certain restrictions too. ठीक है, you have right to fair trades, we may say कि you may do your own business, whatever, there is no restrictions on that. ठीक है, you may worship whomsoever you want. ठीक है, so what we may say is जो fundamental rights जो दी गई है by the Indian Constitution, ये सारी rights एक बेसिक राइट्स वी में से होती है। ठीक है, बट वी शुड रीड इट वेरी केयरफुली। अपन ने पढ़ लिया कि हाँ मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, लेकिन इट कम्स विद अ क्लॉज। इफ यू आर डीलिंग विद एनीथिंग इन अ लॉ, एवरीथिंग विल कम विद अ क्लॉज। सो लेट्स बिगिन विद दिस कि राइट छोड़ो, आप रेस्ट्रिक्शंस बता दो। 5 रेस्ट्रिक्शंस क्या है जो हर सिटीजन को फॉलो करना चाहिए? सी, you should be a law abiding citizen. जो लॉ कहता है उसमें चलना है, वो आपको पता नहीं है, उसका एक्सेप्शन आपको नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था, उसका एक्सेप्शन आपको नहीं है। अगर वो रॉन्ग है तो वो है, ठीक है, उसके लिए फिर आपको वो होगा, है ना। सेकेंड थिंग, व्हाट यू शुड नॉट डू रॉन्ग इज किसी भी इंस्टिगेशन में ना आए। अगर आपको कोई कह देता है कि अपन सब मैनेज कर लेंगे, वो इंस्टिगेशन में आप ना आए। चाचा विधायक मेरे। अगर आपके चाचा विधायक हैं तो जब गाज गिरेगी तो वो विधायक जी अपनी कुर्सी बचा लेंगे। राइट। ठीक है, और फिर आप भतीजे पे आएगी। ठीक है ना, तो ये चीज है। सेकंड थिंग कि यू मे नॉट फील कि जो चीजें मैंने हाइपोथेटिकल मीडिया में देख ली है वो 100% करेक्ट है। You should do research. Right. I have seen various pages और channels जहाँ पे views के लिए कुछ भी परोस दिया जाता है, तो प्लीज उसमें मत आए कि, और millions of shares हुए उस चीज पे। तो whenever we discuss कि यार ये इतनी छोटी सी गलती या एक गलत इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 1 मिलियन ने तो ले ली है, तो ये गड़बड़ है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू योर ओन रिसर्च and be aware. Right. Yes, sir.
That's nice. Yeah. Anything that you want to say on the closure of this podcast? Because this was a complete overview ही था. Superficially हमने ज़्यादा बात करी. Because there are n number of topics to be discussed, which we will do it later on. But anything that you would want to say? Last thing which whosoever is watching my podcast is, I feel one should opt for a good life and be with good people who have a good intention. Right. Because if ये दो चीजें आप किसी के साथ भी दोस्ती करते हो और उसके पास नहीं है, तो things will be very bad. Right. Yeah. So अच्छे लोगों से दोस्ती करो और अच्छे से रहो. Surrounding is important. Yeah, very important. Yeah. The ecosystem which you are building around yourself is very, very important. Right. Yeah. So thank you, Anurag. It was pleasure talking to you. My pleasure.